नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज आपको पढ़ाया जा रहा है डिफरेंशिएशन चैप्टर और इस चैप्टर की एक्सरसाइज 8G कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 से आज मैं आपको पढ़ाना शुरू करूंगा और इस वाली एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस है उन सभी क्वेश्चन का अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है तो यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना होगा। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करने के लिए आपको कुछ ट्रिक्स पता होनी चाहिए जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। देखो बच्चों, अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में है, क्वेश्चन में आपको ये फॉर्म नजर आ रही है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपको यहां पर x को सब्स्टिट्यूट करने के लिए साइन थीटा या कॉस थीटा का यूज करना पड़ेगा। तो x की जगह आप यहां पर या तो कॉस थीटा रखोगे या साइन थीटा रखोगे। अगर क्वेश्चन में आपको ये वाला टर्म नजर आ रहा है √1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ऐसे केस में x की जगह पर tan थीटा पुट करोगे या कॉट थीटा पुट करोगे। अगर ये वाला फॉर्म नजर आ रहा है √x स्क्वायर माइनस 1, तो x इक्वल टू कॉसेक थीटा या सेक थीटा आप पुट करोगे। ठीक है ना। जब x को सब्स्टिट्यूट करोगे तब जाके सिंप्लीफाई करोगे तो उसके बाद डिफरेंशिएशन कर पाओगे। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये ट्रिक्स आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ और भी फॉर्म्स है बच्चों, जैसे √1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स या √1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स। अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन आ गया तो x इक्वल टू या कॉस थीटा पुट कर दो या कॉस 2 थीटा पुट कर दो। ठीक है बच्चों। इसके अलावा अगर √1 माइनस एक्स बाय 2 ये वाली फॉर्म है तो x की जगह आपने पुट करना है साइन थीटा, नहीं सॉरी कॉस थीटा, और √ अगर 1 प्लस एक्स बाय 2 है तो यहां पर भी x की जगह पर आप कॉस थीटा या कॉस 2 थीटा भी रख सकते हो, कॉस 2 थीटा। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये सब आपके दिमाग में मतलब फिट हो जाना चाहिए, मतलब ये सब आपको याद होना चाहिए, तब जाके आप आसानी से क्वेश्चंस को कर पाओगे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट पार्ट है, आप देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 का जो फर्स्ट पार्ट है, अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करूंगा। अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने जाऊंगा तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसलिए यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देन उसके बाद हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखो, सिंप्लीफाई करने के लिए आप इन ट्रिक्स का यूज करोगे। आप देखो क्वेश्चन किस फॉर्म में है, आप देखो √1 प्लस एक्स बाई 2, और मैंने आपको बताया अगर √1 प्लस एक्स बाई 2 है, एक्स की जगह या तो कॉस थीटा पुट करो या कॉस 2 थीटा पुट करो। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम एक्स की जगह कॉस थीटा पुट कर लेते हैं और अभी सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, पहले सिंप्लीफाई करना है इसको। देखो, कॉस इनवर्स √1 प्लस एक्स की जगह पुट करोगे आप कॉस थीटा। ठीक है, और 1 प्लस कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है, अब फॉर्मूले याद होना चाहिए आपको, फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। 1 प्लस कॉस 2 थीटा, कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है ये होता है बच्चों 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे अगले स्टेप में, यहां पर आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, और बाय 2 चल रहा है, ये 2 से ये 2 कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा फिर, तो कॉस इनवर्स अब बचेगा कॉस थीटा बाई 2, और कॉस इनवर्स से कॉस कंपेयर करेंगे तो आउटपुट मिलेगा आपको थीटा बाई 2। ठीक है, इतना आ गया, ये पूरा सिंप्लीफाई हो चुका है। अब थीटा का वैल्यू यहां से निकलेगा, अगर x इक्वल टू कॉस थीटा है तो थीटा का वैल्यू आप यहां से फाइंड कर सकते हो, इसको आप उधर लेके जाओगे तो ये आ जाएगा आपका कॉस इनवर्स x, यानी थीटा इक्वल टू कितना आ गया कॉस इनवर्स x। तो यहां पर अगले स्टेप में थीटा की जगह आपने कॉस इनवर्स x रखना है और बाई 2। ठीक है, अब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे। ठीक है बच्चों, इसको रफ करते हैं। तो जब मैं अब इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो यहां पर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1 बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/2 कॉमन। कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन है -1 बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो -1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आंसर आ गया बच्चों। अब सेकंड वाले पार्ट में देखो बच्चों, सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसे पहले वाला क्वेश्चन था। यहां पर भी आप इस एक्स स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करोगे। अब मैंने आपको बताया जब ये वाली फॉर्म आती है √1 माइनस एक्स बाई 2,
तो x की जगह पे आप पुट करोगे cos थीटा या cos 2 थीटा। यहां पर यही फॉर्म है, बस एक्स स्क्वायर दे दिया। अब हम एक्स स्क्वायर को चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, cos थीटा रख लेंगे, ठीक है बच्चों, ऐसे, क्योंकि इसी फॉर्म में ये क्वेश्चन है। इतना क्लियर। अब एक्स स्क्वायर की जगह cos थीटा रखेंगे तो देखो cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस ये पूरा cos थीटा हो जाएगा बाय 2। इतना क्लियर। अगले स्टेप में 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखो बच्चों, ये फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। इस फॉर्मूले को हम यहां पुट करेंगे, तो यहां पर आएगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और बाय में 2 चल रहा है, ये 2 से ये 2 कैंसिल, और एक स्क्वायर से रूट कैंसिल। तो अगले स्टेप में कॉस इनवर्स साइन थीटा बाई 2 बचेगा, और उससे अगले स्टेप में इस साइन थीटा बाई 2 को हम लिखेंगे कॉस 90 माइनस थीटा बाई 2। अब कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 90 माइनस थीटा बाई 2। इतना क्लियर बच्चों। अब यहां पर थीटा का वैल्यू पुट करना है आपने, तो देखो अब इसको समझो। यहां से थीटा का वैल्यू निकल जाएगा जब इसको हम इधर लेके आएंगे। तो यहां से थीटा का वैल्यू कितना आएगा, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब इस थीटा की वैल्यू को आप यहां पुट कर दो, तो 90 माइनस 1 बाई 2, जहां पर थीटा है वहां पर ये पुट कर दो, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब यहां पर हम डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 90 का 0 हो जाएगा। कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, देखो कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर का होगा -1 बाय अंडर रूट 1 माइनस जो भी एंगल है इसका स्क्वायर होगा, तो यहां पर एक्स की पावर 4 आ जाएगा। और फिर इस डोमेन का, मतलब ये जो डोमेन है इसका दोबारा से डिफरेंशिएट होगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का कितना आता है, 2x ऊपर आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4। तो ये आंसर आएगा बच्चों। अब थर्ड वाले पार्ट में देखो बच्चों, फंक्शन यहां पर है साइन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। अब इस फॉर्म को देखो, अभी मैंने आपको बताया था जब भी अंडर रूट 1 प्लस एक्स बाई 2 वाला फॉर्म आएगा तो x इक्वल टू क्या पुट करना है, कॉस थीटा या कॉस 2 थीटा। तो यहां पर भी देखो एक्स स्क्वायर है, यहां पर एक्स स्क्वायर है, एक्स नहीं है, तो एक्स स्क्वायर को चेंज करेंगे हम। तो इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में x की जगह हम क्या पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे, कॉस थीटा, क्योंकि ये फॉर्म एक ही है, बस x की जगह यहां पर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को चेंज करेंगे हम कॉस थीटा में। समझ में आ रहा है। अब यहां पर कॉस थीटा जब आप पुट करोगे तो साइन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, वो होता है आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और बाय में 2 चल रहा है, 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहां पर आ जाएगा आपका साइन इनवर्स कॉस थीटा बाई 2। अब इस कॉस को चेंज करेंगे साइन 90 माइनस थीटा बाई 2 में, क्योंकि बाहर साइन इनवर्स तो अंदर भी साइन आना चाहिए। अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल या कंपेयर हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 90 माइनस थीटा बाई 2। ठीक है, ये आ गया बच्चों। अब थीटा का वैल्यू यहां से फाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, देखो थीटा का वैल्यू आ रहा है कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब इसको आप सीधा यहां पुट करोगे तो 90 माइनस 1 बाई 2, जहां पर थीटा है वहां पर आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। इतना क्लियर बच्चों। अब डिफरेंशिएशन होगा। देखो इन क्वेश्चंस में हम सब्स्टिट्यूशन क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि क्वेश्चन सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए। अगर आप इस फॉर्म को देखो, अगर मैं इस फॉर्म में डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करूंगा, आप खुद सोचो तो कितना लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, आंसर तो आ जाएगा लेकिन तब बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैंने इसको सिंप्लीफाई किया सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और ये इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, अब इसका बड़ा आसानी से डिफरेंशिएशन हो सकता है। ठीक है ना, तो इसलिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर रहे हैं ताकि हम आसानी से डिफरेंशिएशन कर पाए। ठीक है,
तो यहां पर आपने मतलब आप इस फॉर्म में आ चुके हो। अब आपने क्या करना है बच्चों, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो 90 का 0 हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर का आएगा -1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होगा तो x की पावर 4, और फिर x स्क्वायर का दोबारा होगा तो 2x आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस x बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4। ये आंसर है बच्चों, ठीक है। अब जो फोर्थ वाला पार्ट है इसको तो अपना आप कर लेना भाई, यहां पर भी सेम प्रोसेस करना है, सेम प्रोसेस। यहां भी एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट करना है, कॉस थीटा, सेम स्टेप बनेगा, एकदम आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों, ठीक है। अब 19 वाले क्वेश्चन में आते हैं। अब देखो जो मैंने ट्रिक्स आपको स्टार्टिंग में बताई थी, वहां यहां पर हम उसी ट्रिक का यूज करने वाले हैं। मैंने आपको बताया था कि अंडर रूट अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म है, देखो इस फॉर्म में इस फॉर्म में अंतर है, इसमें और इसमें अंतर है। अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन था तो हमने एक्स स्क्वायर को चेंज किया था, हमने एक्स स्क्वायर क्या लिखा था, कॉस थीटा या कॉस 2 थीटा, ठीक है ना। लेकिन अब इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन नजर आ रहा है तो एक्स की जगह या तो साइन थीटा या कॉस थीटा पुट करोगे, ठीक है, साइन थीटा या कॉस थीटा पुट करोगे सब्स्टिट्यूशन के लिए, ठीक है ना। तो यहां पर भी क्वेश्चन इसी फॉर्म में देखो, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बस 1 की जगह ए स्क्वायर आ गया। तो यहां भी इसको देख के हमें पता चलता है कि x की जगह हमें पुट करना है a साइन थीटा या cos थीटा, कुछ भी ले सकते हो, मैं साइन ले रहा हूं, ठीक है। x की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, a साइन थीटा, इधर क्लियर, क्योंकि यहां पर a आ गया। अगर a नहीं होता तो सिर्फ आप साइन थीटा लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 स्क्वायर होता तो यहाँ पर 2 साइन थीटा, अगर यहाँ पर 3 स्क्वायर होता तो 3 साइन थीटा लेते हैं। समझ में आ रहा है ना, ऐसे लेना है, ठीक है। आपको इस ट्रिक से आपको यहाँ पर क्या पुट करना है इसकी जगह पे, वो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है, इससे देखकर आपको समझ में आ गया। तो tan इनवर्स x की जगह आपने क्या पुट करना है, a साइन थीटा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस, यहां भी x की जगह पर a साइन थीटा, अब स्क्वायर तो यहां भी स्क्वायर, यहां भी स्क्वायर। तो अगले स्टेप में tan इनवर्स, अब ये a साइन थीटा ऊपर ऐसे रहेगा, अंडर रूट a स्क्वायर ये कॉमन आ जाएगा तो a बन जाएगा, रूट से बाहर आ गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, a से a कैंसल, तो tan इनवर्स साइन थीटा बाय अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसल, tan इनवर्स साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये आ जाएगा बच्चों। अगले स्टेप में tan इनवर्स साइन बाय कॉस, ये बन जाएगा पर tan थीटा, और tan इनवर्स से tan कंपेयर करेंगे तो थीटा आएगा, और थीटा का वैल्यू यहां से निकलेगा बच्चों। देखो इसको ध्यान से देखो आप, तो इसमें भी बच्चे बड़े गलती कर जाते हैं। सबसे पहले a को आप नीचे लेके आओ, तो ये x बाय a आ गया, x बाय a इक्वल टू कितना आ रहा है, साइन थीटा। अब इस साइन को इधर लेके आएंगे तो साइन इनवर्स x बाय a इक्वल टू थीटा, ये आएगा बच्चों, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, साइन इनवर्स x बाय a, इतना क्लियर। जब आप पूरी तरह से इसको सिंप्लीफाई कर चुके हो सब्स्टिट्यूशन मेथड से, अब आप उसका डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक है। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। अब साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन आपको याद होगा, वो होता है 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स बाय ए का स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अब इस x बाय ए का दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 बाय ए आएगा इनटू में, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसके इंटू इससे करेंगे तो ये रूट से बाहर जाएगा, ऊपर चले जाएगा, मतलब ये ऐसा आ जाएगा a बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाय ए, ये कैंसिल हो गया, तो 1 बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा आंसर। ठीक, देखो बच्चों इस क्वेश्चन में देखो, यहां पर आपको अगर डिफरेंशिएशन करना है तो ऐसे क्वेश्चन आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन का यूज करना ही होगा। ये इनवर्स फंक्शन अंदर आपको एक ऐसी फॉर्म नजर आ रही है जिसको आप अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन का ही यूज करना है बच्चों। अब इस फॉर्म में मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी, आपको ट्रिक पता होनी चाहिए कि अंडर रूट अगर 1 माइनस एक्स से बाय 1 प्लस एक्स, तो देखो भाई स्टार्टिंग में बताया था मैंने आपको, अगर ये वाली फॉर्म है अंडर रूट 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स, ये वाली फॉर्म है,
तो मैंने आपको बताया था कि x की जगह पुट करना है cos थीटा। ठीक है, समझ में आ गया ना। जहां पर अंडर रूट 1 माइनस एक्स आ जाए या 1 प्लस एक्स आ जाए, ये अलग अलग भी आ गए, तब भी cos थीटा ही पुट करना है, बस रट लो इसको। ठीक है, तो यहां पर हम सीधा क्या करेंगे, देखो tan इनवर्स 1 माइनस एक्स है, तो x की जगह क्या पुट करेंगे, cos थीटा। ठीक है, cos थीटा हम पुट कर रहे हैं 1 प्लस कॉस थीटा। और अभी मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे कि भाई 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो अगले स्टेप में आएगा tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। tan से tan इनवर्स कैंसिल, तो अगले स्टेप में आएगा थीटा बाई 2। अब थीटा का वैल्यू यहां से निकल जाएगा, ये देखो cos इनवर्स x, थीटा इक्वल टू कितना आ रहा है, cos इनवर्स x। तो यहां पर 1/2 cos इनवर्स x आ गया। अब देखो ना, पूरी तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड से पूरी तरह से हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है और बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। अब करो डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, अब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आसान हो जाएगा, सीधा करो डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/2 कॉमन, cos इनवर्स x का आता है -1/, ठीक है, यहां पर आएगा आपका 1/2 कॉमन, -1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर जाएगा -1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर जो 21 है बच्चों, आप देखो क्वेश्चन को, आप ध्यान से देखो। अगर आप इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करोगे तो बहुत लेंथी कैलकुलेशन होगी, ठीक है ना। देखिए सब्स्टिट्यूशन का अगर यूज करोगे तो बहुत आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। और सब्स्टिट्यूशन का अगर यूज करना है तो आपको ट्रिक्स याद होनी चाहिए जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी। मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में कि किसी भी क्वेश्चन में आपको ये टर्म नजर आती है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x इक्वल टू या तो आप साइन थीटा पुट करते हो या कॉस थीटा पुट करते हो। तो आप ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में आपको ये टर्म नजर आ रही है, ठीक है। अब इसमें आपको पता चल गया कि हमें क्या पुट करना है, या साइन या कॉस। तो आसान कैलकुलेशन के लिए आप साइन थीटा पुट करना, कॉस में थोड़ी सी कैलकुलेशन और टफ हो जाएगी, ठीक है ना। देखिए साइन में बहुत आसानी से ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखो बच्चों, तो हम x की जगह क्या पुट करेंगे, यहां पर साइन थीटा पुट करेंगे, x इक्वल टू साइन थीटा। देखो बच्चों यहां पर tan इनवर्स, जहां पर x यहां पर साइन थीटा पुट करते हैं 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगले स्टेप में tan इनवर्स साइन थीटा 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये आ गया 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये फॉर्म मैंने पहले कई बार आपको पढ़ा रखी है। इस फॉर्म में जब भी क्वेश्चन आता है आपको ये भी याद होना चाहिए हमें करना क्या है, ठीक है। देखो बच्चों यहां पर इस फॉर्म में जब भी क्वेश्चन आएगा तो साइन थीटा को चेंज करना है हमेशा, ठीक है, ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है। साइन थीटा को चेंज करना है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला तो याद हो गया होगा, वो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, tan इनवर्स साइन बाई कॉस, ये आएगा आपका tan थीटा बाई 2। इतना क्लियर। अब tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो थीटा बाई 2 आपको मिलेगा, और थीटा का वैल्यू ये आ जाएगा यहां से साइन इनवर्स x, तो 1/2 इंटू साइन इनवर्स x। अब आप यहां पर डिफरेंशिएशन करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x 1/2। अब साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आएगा 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चेक कर लो बच्चों 22 क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको एक फॉर्मूला लेके बता रहा हूं और इस फॉर्मूले को समझो। देखो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये आपने ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पढ़ा था, tan इनवर्स x माइनस y बाय 1 प्लस एक्स इंटू वाई, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ना इस फॉर्म में आपको दे रखा है, आप ध्यान से देखो यहां पर ये x है और ये y है। tan इनवर्स x माइनस y 1 प्लस एक्स इंटू वाई, इसको आप ऐसे लिख लो बल्कि थोड़ा और अच्छा समझ में आएगा, अंडर रूट a माइनस अंडर रूट एक्स 1 प्लस
रूट ए इंटू रूट एक्स। अब ये और ये लगभग एक जैसा ही है ना, तो अब इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं ना, ठीक है, क्योंकि ये और ये फॉर्म एक जैसा ही है, समझ में आ रहा है। तो ये बन गया x माइनस वाई वन प्लस एक्स इंटू वाई की फॉर्म में है, तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं अगले स्टेप में, tan इनवर्स x, x की जगह आपका आ जाएगा रूट ए और माइनस tan इनवर्स y, यह आएगा रूट एक्स। आगे समझ में। तो इस फॉर्म से जैसे मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया तो ये सिंप्लीफाई हो चुका है, और यहां पर आप देखो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हो। इस क्वेश्चन में मैंने सब्स्टिट्यूशन का यूज नहीं करा है, ठीक है ना, मैंने आपको डायरेक्ट समझा दिया। तो यहां पर मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकता हूं। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये देखो ना, ये तो कांस्टेंट है भाई, कांस्टेंट का क्या होता है, जीरो होता है, ये तो जीरो हो जाएगा। और अब इसका डिफरेंशिएशन होगा ना, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन याद कर लो, tan इनवर्स एक्स का होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। तो यहां भी आएगा 1 बाय 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर, और जब रूट एक्स का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, और फिर इस रूट एक्स का अलग से होगा 1 बाय 2 रूट एक्स, इसका अलग से डिफरेंशिएशन होगा 1 बाय 2 रूट एक्स, ठीक है, चेन रूल सबको आता ही होगा। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 बाय, ये आएगा आपका 2 रूट एक्स 1 प्लस एक्स, ये आंसर आएगा बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखो, ये भी काफी आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर tan इनवर्स है √2 माइनस एक्स बाय 2 प्लस एक्स। आप देखो ये लगभग उसी फॉर्म में है, 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स। तो ऐसे फॉर्म में हम x की जगह क्या पुट करते हैं, cos थीटा पुट करते हैं, तब ये सिंप्लीफाई होगा और सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा, तब जाके डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक है। उसी फॉर्म में तो है, बस 2 आ गया यहाँ पर। तो अब यहाँ पर x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 2 cos थीटा। आगे समझ में। तो देखो tan इनवर्स √2 माइनस 2 cos थीटा बाय 2 प्लस 2 cos थीटा। इतना क्लियर बच्चों। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अगले स्टेप में tan इनवर्स √1 माइनस cos थीटा बाय 1 प्लस cos थीटा। अगले स्टेप में tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। फॉर्मूले याद होने चाहिए, तब जाके आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। और ये सारे फॉर्मूले मैंने अभी आपको लिखाए थे। 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसर, स्क्वायर से रूट कैंसर, ठीक है। tan इनवर्स साइन बाय cos, ये बन जाएगा tan थीटा बाई 2। अगले स्टेप में आ जाएगा थीटा बाई 2। थीटा का वैल्यू देखो कैसे आएगा, पहले 2 डिवाइड में आएगा x बाई 2 इक्वल टू cos थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना आ गया, cos इनवर्स x बाई 2, ये आ गया। अब इसको यहां पुट कर दो बच्चों थीटा बाई 2 में, तो 1 बाई 2, थीटा का वैल्यू कितना आ चुका है, cos इनवर्स x बाई 2। अब डिफरेंशियल जब आप करोगे विद रिस्पेक्ट टू x 1 बाई 2, इसका डिफरेंशियल आपको पता ही है, -1 बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा तो x स्क्वायर बाय 4, फिर इस x बाय 2 का अलग से होगा डिफरेंशिएशन 1 बाय 2 आएगा, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 1 बाय 4 इंटू, देखो माइनस, अब इसके इंटू इससे करेंगे, इसके इंटू इससे करेंगे तो ये आएगा आपका √4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, 4 रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है, इतना सबको आता ही होगा। अब 2 से 4 कितनी बार गया, 2 टाइम, तो आंसर जो मिल रहा है ना -1 बाई 2 √4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आंसर आपको मिल रहा है बच्चों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में बच्चों। समझ में आपको आ रहा होगा, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स करके बता सकते हो, मैं और अच्छा प्रयास करूंगा आपको समझाने का। और बच्चों वीडियो अगर पसंद आते हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, अपने क्लासमेट्स को भी शेयर कीजिए, ठीक है, जिससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, मैं और वीडियोस अपलोड करूंगा, ठीक है। और एक चीज आपको और बता देता हूँ मैं, बहुत जल्द बच्चों, मतलब 1 जुलाई या 1 जुलाई के फर्स्ट वीक में ही ना एप्लीकेशन आ रहा है मेरा, उसको डाउनलोड कर लेना। उसी एप्लीकेशन में अब मैं आपको पढ़ाऊंगा, लाइव क्लासेस भी होगी उसमें, लेकिन अभी नहीं होगी स्टार्टिंग में, तो अभी फिलहाल आपको वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन बाद में मैं लाइव भी पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। और एक चीज और बोलना चाहता हूं मैं आपको कि उस एप्लीकेशन में अगर आप आओगे तो आपको एक कोर्स खरीदना पड़ेगा, बहुत सस्ता कोर्स है, सिर्फ 1 टाइम आपको पे करना है। अब बहुत ही सस्ता है, ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा फीस ले रहा हूँ,
जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ उस हिसाब से मैं बहुत कम फीस ले रहा हूँ आप ले, पर एक ही बार आपको फीस पे करनी है, मतलब एक ही बार आपने कोर्स को परचेज करना है। और लेस देन 1000 मतलब 1000 रुपये से भी कम का कोर्स है वो, ठीक है। उसमें पूरे साल जितना भी चैप्टर्स है, ठीक है, पूरा 12th में जितने भी चैप्टर्स है, एग्जाम्पल्स है और आपका जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन में आपको हर चीज मिलेगी, आपको पीडीएफ भी मिलेंगे, एग्जाम्पल्स के सॉल्यूशन मिलेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी मिलेंगे, हर चीज आपको वहां मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले वीक में एप्लीकेशन मेरा आ जाएगा, उसको मैं आपको लिंक बता दूंगा, तो उससे आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 में आप देखो, ये जो क्वेश्चन है ये एक ऐसी फॉर्म में है, मतलब एक फॉर्मूले की फॉर्म में है। ये एक फॉर्मूला है ये वाला, साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है 2 tan इनवर्स x, मतलब 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्वेश्चन तो इस फॉर्म में दे रखा है, आप इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे देखो, साइन इनवर्स हम देखो यहाँ पर 2 की पावर x प्लस 1 है ना, तो उसको लिखेंगे 2 की पावर x इंटू 2, ऐसे लिख सकते हैं। और 1 प्लस 4x को हम लिखेंगे 2 की पावर 2 का होल पावर x। आगे समझ में, यहाँ 1 लिख लो फिलहाल, ठीक है। साइन इनवर्स, अब देखो ये 2 आगे आ गया, 2 इंटू 2 की पावर x, और इस 2 को बाहर काट दो, x को अंदर लेके आ जाओ, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 की पावर x का होल स्क्वायर। अब ऐसे मत करना कि भाई 2 की इंटू 2 से कर दिया, 2 टू 4 कर दिया, वो गलत है बच्चों। इन दोनों की इंटू नहीं हो सकती, क्योंकि ये वेरिएबल टर्म है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये कांस्टेंट है 2। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर ये इस फॉर्म में आ चुका है। अब ये फॉर्म और इस फॉर्म को देखो जरा, ये 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ पर x है, यहाँ x की जगह 2 की पावर x है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस 2 की पावर x का होल स्क्वायर। तो ये लगभग उसी फॉर्म में तो है ना, तो इस फॉर्म से इस फॉर्म में लिखेंगे इसको सिंप्लीफाई ऐसे करेंगे हम, 2 tan इनवर्स x की जगह कितना आ जाएगा 2 की पावर x। आगे समझ में। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, अब डिफरेंशिएशन करेंगे, देखो कितना आएगा, 2 कॉमन, tan इनवर्स का होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब x की जगह कितना है बच्चों, ये है 2 की पावर x का होल स्क्वायर। समझ में आ गया। अब इस 2 की पावर x का भी अलग से होगा, वो कितना आता है भाई, 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है 2 की पावर x इंटू लॉग 2, ठीक है। ये सब मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है, सबको आना चाहिए, बेसिक डिफरेंशिएशन सबको आना चाहिए, तब जाके क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो ये आ गया इसका डिफरेंशिएशन। अब इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो 2 इंटू 2 की पावर x, ये आ गया 2 इंटू 2 की पावर x लॉग 2 बाय 1 प्लस, और 2 की पावर x का स्क्वायर बन जाएगा 4 की पावर x, ठीक है। आंसर मैं देख लेता हूं किस फॉर्म में दे रखा है। आंसर बिल्कुल यही दे रखा है बच्चों आपको, ठीक है ना। बस इसको भी सॉल्व कर रखा उन्होंने, इसको ऐसे लिखा है 2 की पावर सेम बेस से पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है ना, ऐसे, और log 2 बाय 1 प्लस 4x ऐसे। अब देखो 25 का जो फर्स्ट पार्ट है, यहां पर अगर आप देखोगे इसको पहले सिंप्लीफाई करना है, आप इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करोगे, ठीक है। पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करने के लिए आपको ट्रिक पता होनी चाहिए कि जब ये फॉर्म आती है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x इक्वल टू या तो आप tan थीटा पुट करते हो या cot थीटा पुट करते हो, ठीक है। इन दो में से एक लेना है, लेकिन आसान कैलकुलेशन अगर करनी है तो आप cot लेना बच्चों। इस क्वेश्चन में tan में भी आंसर आएगा, लेकिन tan में थोड़े स्टेप्स और बढ़ जाएंगे, लेकिन cot में बहुत इजीली आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन के लिए, इस वाले पार्ट के लिए x इक्वल टू यहां लेते हैं cot थीटा, ठीक है। तो देखो यहां पर x की जगह आपने cot थीटा पुट करना है, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस x की जगह पुट करना है कॉट थीटा। उसके बाद देखो बच्चों 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ऐसा मत करना कि स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दिया है, मैंने देखा है कुछ बच्चे करते हैं ऐसा, वो गलत करते हैं बच्चों। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का पहले फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, देन उसके बाद स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और प्लस कॉट थीटा ऐसी रहेगा। जब ये सिंगल टर्म बन चुका है तब स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, ठीक है। अब इसको भी हमें आगे सॉल्व करना है। tan इनवर्स
कॉस को लिखेंगे 1 बाय साइन थीटा, कॉट को लिखेंगे कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब इसको और सिंप्लीफाई करना है, tan इनवर्स साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये फॉर्म मैंने आपको बताया था अभी एक दो क्वेश्चन पहले ही समझाया था कि इस फॉर्म में जब क्वेश्चन आता है तो आपको 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करना है और साइन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, तो देखो अगले स्टेप में tan इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। अब जिनको फॉर्मूले याद है बहुत अच्छी बात है, जिनको फॉर्मूले याद नहीं है बच्चों याद कर लो फॉर्मूले। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के जो लेंथ के फॉर्मूले है याद होने चाहिए आपको। और ठीक है बच्चों, तो यहां पर आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया। अब कॉस बाय साइन कॉट बन जाएगा। तो अगले स्टेप में आ रहा है tan इनवर्स कॉट थीटा बाई 2। अब कॉट को आप क्या लिखोगे, tan में कन्वर्ट करोगे, tan 90 माइनस थीटा बाई 2। tan से tan इनवर्स कैंसिल, तो 90 माइनस थीटा बाई 2 और थीटा का वैल्यू ये आ जाएगा यहां से कॉट। ठीक है, इनवर्स 90 माइनस 1 बाई 2 कॉट इनवर्स एक्स। अब करेंगे इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब यहां मैं बता रहा हूं 90 का 0, कॉट इनवर्स का होता है माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा 1 बाई 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ गया इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन ये आ चुका है। अब सेकंड पार्ट में सेम प्रोसेस करना है बच्चों, इसमें भी आप x की जगह कॉट थीटा पुट करना। ठीक है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म है, तो x की जगह या तो tan थीटा पुट करोगे या कॉट थीटा, लेकिन आसान कैलकुलेशन के लिए कॉट थीटा पुट करना। सेम स्टेप बनेंगे, बस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, इतना फर्क पड़ेगा। ठीक है, अपना आप सॉल्व करना। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। अब देखो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। यहां देखो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अभी मैंने आपको बताया था जब भी ये फॉर्म आता है तो x इक्वल टू या तो tan थीटा पुट करना है या cot थीटा। अब ये आपका अपना दिमाग है कि आप क्या पुट करते हो। ठीक है, तो मुझे तो पता है कि यहां पर मैं अगर x की जगह tan थीटा पुट करूंगा तो उसमें आसानी से आंसर आएगा। ठीक है, अब ये सब चीजें कैसे पता चलेगा कि tan रखना है cot रखना है, आएगा दोनों से आंसर बच्चों, आंसर दोनों से आएगा। ठीक है ना, लेकिन किसी में कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाती है, किसी में कैलकुलेशन आसान हो जाती है। ठीक है, अब मुझे तो पता है, ठीक है, मैं तो कई बार इस क्वेश्चन को पढ़ा चुका हूं, इसलिए मुझे तो याद है। अब ये सब चीजें प्रैक्टिस से आती है बच्चों। ठीक है, जब प्रैक्टिस अच्छी तरह करोगे, कई बार ऐसे क्वेश्चन कर लोगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा क्या रखना है, tan रखना है कि कॉट रखना है। ठीक है, तो यहां देखो बच्चों x इक्वल टू tan थीटा पुट करेंगे। अब जैसे यहां पर tan इनवर्स 1 प्लस यहां पर आएगा x की जगह पर tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा और प्लस 1 बाय x इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, इतना क्लियर बच्चों। अब अगले स्टेप में tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, आपको बताइए sec स्क्वायर थीटा होता है, sec स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय tan थीटा। tan थीटा आ गया आपका, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो tan इनवर्स sec थीटा प्लस 1 बाय tan थीटा, ये मिल जाएगा आपको। अब इसको और सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, sec थीटा को हम लिखेंगे 1 बाय कॉस थीटा प्लस 1 और tan को लिखेंगे हम साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब अगले स्टेप में tan इनवर्स इसके इंटू से करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, तो बाय साइन थीटा। अब देखो ये फॉर्म में कई बार आपको बता चुका हूं, जब भी ये फॉर्म आती है तो आपको क्या करना है, अब तो याद हो गया होगा आपको। tan इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कॉस बाय साइन कितना आएगा आपका, कॉस बाय साइन कितना आएगा भाई, tan इनवर्स ये आएगा आपका कॉट थीटा आ जाएगा, कॉट थीटा बाई 2। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, tan में कन्वर्ट करेंगे, tan 90 माइनस थीटा बाई 2 और कंपेयर करेंगे तो 90 माइनस थीटा मिलेगा बाई 2
और 90 माइनस थीटा का वैल्यू आपको पता ही है, यहां से आ जाएगा, इसको यहां लेके आएंगे tan इनवर्स x। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों। ठीक है, अब ये सब चीजें क्यों करी जा रही है? डिफरेंशिएशन करने के लिए। इस पूरे प्रोसेस में कहीं भी डिफरेंशिएशन नहीं किया मैंने, ये सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है ना, हमने सिंप्लीफाई किया है इस फॉर्म को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए, ये आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म। और जब सिंपलेस्ट फॉर्म आ रहा है तब जाके डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन का यूज करके हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना, अगर डायरेक्ट करोगे तो बहुत लेंथी क्वेश्चन बन जाएगा, डायरेक्ट तो कर भी नहीं पाओगे आप डिफरेंशिएशन इसका। ठीक है बच्चों, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना ये सब। और 90 का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0 होता है भाई। 1/2 ऐसे ही रहेगा। tan इनवर्स x का कितना आएगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कितना आएगा भाई? -1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आंसर है बच्चों। अब सेकंड पार्ट में सेम प्रोसेस करना है भाई, बस ax आ गया, कुछ नहीं है, सब कुछ वही है। इसको ax को लिख दो ax का होल स्क्वायर यहाँ पर। अब वही तो फॉर्म है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में है, तो क्या पुट करेंगे? बस x की जगह ax आ गया ना, तो ax इक्वल टू रखोगे tan थीटा, बस सिंपल। ax इक्वल tan थीटा रखेंगे। सेम स्टेप वही बनने जो पहले वाले पार्ट में बने थे। 1 प्लस यहाँ पे भी tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ये पूरा हट जाएगा ना, ax स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर आ गया, -1 बाय यहाँ भी ax की जगह tan थीटा आ जाएगा। तो tan इनवर्स ये sec स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, sec थीटा आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये आ गया आपका, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ये आ गया sec थीटा -1 बाय tan थीटा। अगले स्टेप में sec थीटा लिखेंगे 1 बाय cos थीटा, tan को लिखेंगे sin थीटा बाय cos थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, एलसीएम लेंगे तो cos से cos कैंसिल, मतलब आपको मिलेगा यहाँ पर tan इनवर्स, ये मिल जाएगा आपको 1 माइनस cos थीटा बाय sin थीटा। अब अगले स्टेप में आपको पता है क्या करना है, 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला ये होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। देखो 1 प्लस cos है तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, अगर 1 माइनस cos थीटा है तो 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। माइनस में sin आता है, प्लस में cos आता है, तो ये ट्रिक याद रखना। और sin थीटा का तो एक ही फॉर्मूला है, 2 sin थीटा बाय 2 इंटू cos थीटा बाय 2। 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, साइन बाय cos tan बन जाएगा, तो tan इनवर्स tan थीटा बाय 2 आ जाएगा भाई। और थीटा बाय 2 ये आ गया, और थीटा का वैल्यू कितना है भाई? अभी बताता हूँ थीटा का वैल्यू कितना है। यहां से देखो ये tan इधर आएगा बच्चों। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया भाई? tan इनवर्स ax, ये आ गया थीटा का वैल्यू। अब इसको यहां पुट कर दो, 1/2 tan इनवर्स ax आ गया। अब देखो आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म में। डिफरेंशिएशन नहीं किया अभी अभी ना, मैंने पहले इसको सिंप्लीफाई किया है सब्स्टिट्यूशन से, और सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है ये क्वेश्चन। अब करेंगे डिफरेंशिएशन, कितना आएगा भाई? 1/2 कॉमन, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे भाई a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इसका दोबारा होगा तो इंटू में a आ जाएगा, तो ये आएगा आपका a/2 1 प्लस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये आंसर है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में, ये बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। इस क्वेश्चन में क्या करना है आपने, x की जगह cos थीटा पुट करोगे, क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स वाली फॉर्म है, मैंने बताया था आपको। जब भी ये फॉर्म आती है तो x की जगह क्या पुट करना है? cos थीटा। ठीक है, cos थीटा, यहाँ भी cos थीटा। ठीक है, अभी इसको पूरा सिंप्लीफाई करना है, जब पूरा सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा तब जाके डिफरेंशिएशन करना है। तो मैंने x की जगह cos थीटा पुट कर दिया, 1 माइनस cos और 1 प्लस cos का फॉर्मूला आपको बताइए क्या होता है। 1 माइनस cos का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस cos का फॉर्मूला होगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो साइन इनवर्स कॉट इनवर्स साइन बाय कॉस, ये आएगा tan थीटा बाई 2। अब tan कॉट इनवर्स आपको पता है कैसे चेंज करना है इसको, ये साइन स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, कॉट इनवर्स भी ऐसे ही रहेगा। tan को लिखेंगे कॉट 90 माइनस थीटा बाई 2, ये कंपेयर होगा, तो यहाँ पर आएगा साइन स्क्वायर। ठीक है, ये कंपेयर हो जाएगा, हट जाएगा, सी बचेगा 90 माइनस थीटा बाई 2। अब साइन 90 माइनस थीटा बाई 2 कितना होता है? कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2।
ठीक है, इतना आ गया। ठीक है, अब cos स्क्वायर थीटा बाय 2 आ रहा है। अब जब मैंने आपको बोला यहां पर कि x की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं भाई, x इक्वल टू हम क्या पुट कर रहे हैं, cos थीटा। ठीक है, समझना चीज को यहां पर, लेकिन यहां तो cos स्क्वायर थीटा बाय 2 है। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकते हो, क्योंकि भाई 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, तो बाय 2 भी आ जाएगा। और कॉस थीटा किसके इक्वल है भाई, एक्स के इक्वल है, तो यहां पर एक्स आ जाएगा 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो यहां पर थीटा बाय 2 था, इसलिए मैंने यहां पर डायरेक्ट कॉस इनवर्स एक्स नहीं रखा, क्योंकि बाहर स्क्वायर है, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा स्क्वायर को। यहां तो समझ में आ गया ना आपका, भाई साइन स्क्वायर होता है, साइन 90 बाय थीटा होता है, कॉस स्क्वायर तो स्क्वायर तो रहेगा। अब कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 का फॉर्मूला मैंने बताया था, ये तो बताइए ना, जैसे ये है, इसको देखो 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ना 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 का फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 प्लस कॉस थीटा बाय 2, वो लिख दिया मैंने यहाँ पर। कॉस थीटा किसके इक्वल है भाई, एक्स के इक्वल है, एक्स के टर्म में आ गया। अब इसका डिफरेंशिएट करो, अब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का 0, एक्स का 1, कितना आ जाएगा 1 बाय 2 आ जाएगा आंसर। समझ में आ गया बच्चों? तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।